तो प्रीवियस एपिसोड में हमने देखा था जीवा जब सिंगू के पास कुछ पूछू करने जाता है तब सिंगू उसे ये कहकर मना कर देता है कि उसका ये मूड नहीं है आज ये सब करने का, तो जीवा जा सकता है। जीवा को इस चीज़ से काफ़ी ज़्यादा इंसल्टेड फील होता है, लेकिन वो आखिरकार कर भी क्या सकता था। अब हम लोग देख पाते हैं नाक्युम सो रहा होता है, जहाँ उसके कमरे में कोई घुस जाता है और उसके साथ ज़बरदस्ती करने लगता है। ये सारी चीज़ें कोई और नहीं बल्कि सिंगू ही कर रहा होता है, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ नाक्युम का एक नाइटमेयर था। लेकिन नाक्युम को अपने लिए प्रे करना चाहिए क्योंकि उसका नाइटमेयर काफ़ी जल्दी सच होने वाला था। नाक्युम को ऐसा सपना आने की वजह से उसकी हालत पूरी ख़राब हो जाती है और वो हाफने लगता है। अब हमारा सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे हम लोग देख पाते हैं एक किताब पकड़े हुए आदमी को जिनका नाम होता है जंग इन हुन, जहाँ पे उनके पास एक क्यूट सी लड़की आती है, क्यूट सी बच्ची, और वो कहती है सर देखिए मुझे ये लीव मिला, ये पत्ती कितनी ज़्यादा खूबसूरत है, आपको ऐसा नहीं लगता? मैंने ये आपके लिए लिया है कि आप इसे अपनाएंगे सर? जंग इन हुन काफ़ी ज़्यादा फ्रेंडली स्माइल देता है और फिर इस बच्चे से कहता है कि ऑफ कोर्स मुझे भी ऐसा लगता है कि ये लीव काफ़ी खूबसूरत है, तो मैं इसे एक्सेप्ट कर लेता हूँ। पर ये बच्ची जैसे ही यहाँ से जाती है वो अपनी बुक से इस लीव को गिरा देता है, यानी कि ये सिर्फ मुंह पे इतना ज़्यादा अच्छा बन रहा था, इसका रियल कैरेक्टर तो इसके अंदर ही छुपा हुआ था। जंग इन हुन यूं ही ऐसे बैठा था, लेकिन पीछे से उसे एक बंदा आवाज़ देता है, ये कोई और नहीं बल्कि सिंगू होता है। सिंगू पूछता है कि क्या आप ही वो पर्सन है जिनका नाम जंग इन हुन है? अगर तुमने इससे पहले वाला एपिसोड देखा है तो तुम्हें ये चीज़ अच्छे तरीके से पता होगी कि सिंगू ने अपने एक सर्वेंट से कहा था कि जंग इन हुन बारे में इंफॉर्मेशन निकालो, और ये यहाँ पर अब आ चुका है। अब ये दोनों साथ में चाय पीते हैं और बात करने लगते हैं। जंग इन हुन अब सिंगू से पूछता है कि आखिरकार यून फैमिली का इतना अमीर सदस्य इस शाबी से प्लेस में क्या कर रहा है? सिंगू अब कहता है कि मैंने आपकी एक पोयम पढ़ी जिसको पढ़ने के बाद मैं अपने आप को रोक ही नहीं पाया आपके पास आने से। जंग इन हुन अब कंफ्यूज हो जाता है और कहता है कि आपको मेरी पोयम कहाँ से मिली? तब यहाँ पे सिंगू कहता है कि मेरे यहाँ पर एक पर्सन काम करता है जिसका नाम बीक नाक्युम है, आप तो उसे जानते होंगे ना? जंग इन हुन बीक नाक्युम का नाम सुनकर कहता है कि ओ बीक नाक्युम, हाँ मैं जानता हूँ उसे, मैंने उसे लिखना पढ़ना सिखाया। जंग इन हुन बताता है कि उसने एक दिन जो कि है वल्गर पेंटिंग बनाई थी, जिसको बनाते हुए मैंने उसे पकड़ लिया और मुझे काफ़ी ज़्यादा शर्मिंदगी भी महसूस हुई। सिंगू को भी ये सारी चीज़ें सुन के लग रहा होता है कि वो अपना समय व्यर्थ नहीं कर रहा है और वो सही जगह पर आया है। सिंगू उठ जाता है और यहाँ पर काफ़ी सारी किताबें रखी थी, तो उनमें से एक किताब वो उठा लेता है और फिर वो कहता है कि जैसा कि आपने कहा जंग इन हुन, आप जो कि है एक टीचर हैं, लेकिन क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि आखिरकार आप इस गाँव में क्या कर रहे हैं? तब जंग इन हुन जवाब देता है कि वो जो कि छोटे बच्चों को, जो कि फार्मर के बच्चे हैं, वो उन्हें जो कि पढ़ाता लिखाता है। जंग इन हुन में से एक बुक जो कि है हाथ में ली हुई थी, इसी वजह से जंग इन हुन उसके हाथ से वो किताब ले लेता है और वापस से रख देता है और फिर कहता है कि वैसे सच कहूँ तो मैं इन्हें पढ़ाने की जगह यूं ही गंदगी में खेलने देता हूँ, क्योंकि बात यह है कि इन्हें जितना भी पढ़ा लिखा लो, ये लास्ट में जो कि ये बड़े हो के एक गरीब किसान ही बनने वाले हैं। तब यहाँ पे कहता है सिंगू कि सर आपने तो बहुत ही अच्छा फ्यूचर देखा है आने वाले जनरेशन के लिए। वैसे सच कहा जाए तो सिंगू जंग इन हुन को ताना मार रहा है और फिर वो कहता है कि आप जैसा टैलेंट जो कि है इतनी छोटी सी जगह में, मतलब अपना टैलेंट आप गवा दे रहे हो। आपका कैरेक्टर इतना ज़्यादा अच्छा है, आप इतने अच्छे आदमी हो विद अ ग्रेट कैरेक्टर, आप ये सारी चीज़ यहीं पे गवा दे रहे हो। सिंगू कहता है कि आपको जो कि कंट्री साइड चले जाना चाहिए, जहाँ पे जंग इन हुन कहता है कि वैसे मैं भी चाहता हूँ, लेकिन मैं सही समय का इंतज़ार कर रहा हूँ। तब यहाँ पे सिंगू कहता है कि सही समय का इंतज़ार कर रहे हो आप? वैसे बात यह है कि आपका कैरेक्टर जितना भी अच्छा हो, चाहे लोग आपको जितना भी माने, लेकिन जब तक आपके पास सपोर्ट नहीं होगा आपके पास पावर भी नहीं आएगी। ऐसे देखा जाए तो जंग इन हुन अपना फेक कैरेक्टर बना रखा है कि वो काफ़ी ज़्यादा स्वीट, काइंड एंड लोगों के प्रति काफ़ी ज़्यादा सोचता केयर करता है, और ये बच्चों को फ्री में पढ़ाने का एक्ट भी ऐसा कर रहा है कि लोगों के द्वारा इसे अच्छा पर्सन समझा जाए, जिससे जंग इन हुन के पास पावर आ जाए। यानी कि जिस पर्सन को लोग गोल्ड समझ रहे हैं वो गोल्ड नहीं बल्कि गू है। सिंगू अब यहाँ पर अचानक से कहता है कि सर मुझे अलाउ करिए कि मैं आपकी हेल्प कर सकूं। हम लोग जंग इन हुन का चेहरा देख पाते हैं जो कि बिल्कुल कंफ्यूज हो गया था, लेकिन उसके बाद उसका रिएक्शन फिर से चेंज होता है, यानी कि शायद वो अग्री कर चुका था। यहीं पर हमारा चैप्टर 6 खत्म होता है। तो चलो चैप्टर 7 को जल्दी से शुरू कर लेते हैं। तो चैप्टर 7 की शुरुआत होती है जहाँ पे हम लोग बाजार को देख पाते हैं और जंग इन हुन को, जो कि अपने रास्ते में आगे बढ़ रहे थे, यानी कि वो कहीं जा रहे होते हैं, जहाँ पर वापस से हमारा फ्लैशबैक का समय दिखाया जाता है जब सिंगू आया था जंग इन हुन से बात करने के लिए। सिंगू जंग इन हुन से
से कह रहा होता है कि मेरी यून फैमिली की रेपुटेशन काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, लेकिन बात दरअसल ये है कि मेरे ग्रैंडफादर की मृत्यु हो जाने के बाद किसी ने भी गवर्नमेंट जो पोस्ट थी उसे अच्छी तरीके से संभाला नहीं। यानी कि सिंघू इनडायरेक्टली गवर्नमेंट पोस्ट जो कि था वो ऑफर कर रहा होता है जंग इन हुन को। सिंघू की डील अब समझ जाता है जंग इन हुन और फिर कहता है कि वो सब तो ठीक है, लेकिन बदले में आपको मुझसे क्या चाहिए। तब सिंघू जाते वक्त कहता है कि बात ये है कि मैं बस ये चाहता हूँ कि आप मेरा नाम कभी ना भूलें। सिंघू कहता है कि तब ठीक है, मैं चलता हूँ, मुझे आपके रिस्पॉन्स का इंतजार रहेगा सर जंग इन हुन। यानी सिंघू सिंपली बस जानना चाहता था कि जंग इन हुन का आंसर यस है या फिर नो। और यहाँ पर हम लोग देख पाते हैं जो प्लेस होता है सिंघू का, वहीं पर वो आगे बढ़ रहा था सर जंग इन हुन, यानी कि उसका जवाब हाँ था। हम लोग सिंघू को देख पाते हैं जो कि पोएम जो कि नाक्यू अपने साथ रखता था वो उसे वापस लौटा रहा होता है और फिर कहता है कि क्या वापस नहीं लोगे क्या, इससे मेरा कंधा टूट के गिर जाएगा। नाक्यू इस पोएम को वापस ले लेता है और सिर्फ कहता है कि थैंक यू माय लॉर्ड। और उसके बाद वो सोच रहा होता है कि जब मैं इतना भीख मांग के इससे मांग रहा था अपनी पोएम को, तब तो इसने वापस नहीं किया, लेकिन अचानक से इसने अपना दिमाग कैसे चेंज कर लिया। घर का मेन सर्वेंट आ जाता है यहाँ पर इस चैम्बर में और उसके बाद कहता है कि जंग इन हुन नाम का कोई व्यक्ति बाहर खड़ा हुआ है। ये नाम सुन के नाक्यूम तो काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज था, लेकिन सिंघू कहता है कि अरे उन्हें बाहर क्यों खड़ा कर रखा है तुम लोगों ने। सिंघू कहता है अपने सर्वेंट से कि उन्हें अंदर का रास्ता दिखाओ, मैं अभी आता हूँ। उसके बाद यहाँ पर नाक्यूम पूछता है क्या कहकर मेरे टीचर यहाँ पर क्या कर रहे माय लॉर्ड। सिंघू नाक्यूम से कहता है कि अरे यहाँ पर ऐसे खड़े रहोगे खम्भे की तरह या फिर जाकर अपने सर का स्वागत भी करोगे, वो इतने दूर से सिर्फ और सिर्फ तुमसे मिलना है। नाक्यूम जैसे ही चीज सुनता है कि जंग इन हुन सिर्फ और सिर्फ नाक्यूम से मिलना है, उसका रिएक्शन तुरंत चेंज हो जाता है। वो खुश हो जाता है और भागते भागते चला जाता है बाहर। नाक्यूम जैसे ही जंग इन हुन के पास जाता है वो तुरंत हाथ पकड़ लेता है जंग इन हुन का और फिर कहता है कि क्या सर आप मेरे लिए आए हुए थे दूर से। तब जंग इन हुन कहता है कि हाँ सिर्फ और सिर्फ वो नाक्यूम के लिए आए और नाक्यूम को थैंक यू कहना चाहता है क्योंकि नाक्यूम की वजह से उसे एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है। जंग इन हुन नाक्यूम से कहता है कि मास्टर यून यानी कि सिंघू को कह रहा था जंग इन हुन, और कहता है कि मास्टर यून ने बताया कि तुमने मेरे बारे में बहुत ही अच्छी बातें की है। नाक्यूम कहता है कि माफ कीजिएगा आप किस बारे में बात कर रहे हैं, पर जंग इन हुन सीधा आंसर देने की जगह कहता है कि तुम्हारी वजह से मुझे काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है तो मुझे तुम्हें थैंक यू कहना चाहिए। यहाँ पर अब सिंघू आ जाता है और फिर कहता है कि जंग इन हुन आपको जो कि एक सर्वेंट आपका रूम दिखा देगा तो आपको आराम कर लेना चाहिए। जैसे ही जंग इन हुन जो कि है अंदर चला जाता है, उसके बाद यहाँ पर नाक्यूम जो कि है बात करने लगता है सिंघू से और वो कहता है माय लॉर्ड आखिरकार आपने सर जंग इन हुन को यहाँ पर क्यों बुलाया हुआ है। जहाँ पर अब सिंघू सीधा जवाब देने की जगह कहता है नाक्यूम को कि तुम पसंद करते हो क्या उसको, तुम्हारा टमाटर जैसा चेहरा लाल हो गया। नाक्यूम लेकिन बात को टालता है और फिर कहता है कि आखिरकार आपने उन्हें क्यों बुलाया। तब सिंघू जवाब देता है कि मैंने अभी तो बताया था तुम्हें। सिंघू कहता है कि अगर तुम मेरे लिए पेंट करो तो मैं जंग इन हुन को गवर्नमेंट पोस्ट मिलने में उसकी मदद कर सकता हूँ। नाक्यूम कहता है कि वो इतने कैपेबल है, जंग इन हुन इतने कैपेबल है कि उन्हें आपकी मदद की कोई ज़रूरत नहीं है। तब सिंघू कहता है कि बात तो सही कह रहे हो, लेकिन बात यह है कि इतना अमीर नहीं है जंग इन हुन, तो उसे पैसों की तो ज़रूरत होगी। सिंघू और कुछ सुनना नहीं चाहता था, इसी वजह से वो अपना हाथ नाक्यूम के सर में रखता है और फिर कहता है कि मुझे तुम्हारा इंतजार रहेगा आज रात मेरे रूम में। तो यहीं पे हमारा चैप्टर 7 खत्म होता है, तो जल्दी से चैप्टर 8 को भी शुरू करते हैं। चैप्टर 8 की स्टार्टिंग होती है जहाँ हम लोग देख पाते हैं कि नाक्यूम जो कि स्लीपिंग चैम्बर में सिंघू के पहुंच गया था क्योंकि उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं बचा था। वो चाहता था कि सर जंग इन हुन का जो कि फ्यूचर है वो काफ़ी ब्राइट रहे, और उसके बाद वो सोच रहा होता है स्माइली चेहरा जो था सर जंग इन हुन का, वो सोच रहा होता है कि अगर सर जंग इन हुन को पता चला कि मैं इस तरीके का पेंटिंग कर रहा हूँ तो आई होप कि वो समझेंगे कि मैं उनके लिए सारी चीज़ें कर रहा हूँ। नाक्यूम जैसे ही चैम्बर में एंटर करता है सिंघू से दिखता है और कुछ ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है, जिसे देख कर नाक्यूम थोड़ा कन्फ्यूज था। नाक्यूम रिएक्शन देख के नहीं चौंका था बल्कि यहाँ की हालत देख के चौंक गया था, क्योंकि यहाँ की हालत बहुत बेकार थी। क्योंकि मतलब सिंघू को छोड़ के 3 आदमी लोग यहाँ पर और थे, यानी सिंघू को मिला के 4। नाक्यूम यहाँ पे पेंट करना शुरू करता है, लेकिन उसका पूरा फोकस जो कि पेज की तरफ ही था। इसी वजह से सिंघू कहता है कि सुनो तुम्हें पेंट करने के लिए अच्छे तरीके से देखना होगा। सिंघू जैसा कह रहा था नाक्यूम से, नाक्यूम भी बिल्कुल ओबीडियंटली वही कर रहा था। लेकिन अब इनमें से एक आदमी कहता है कि सिंघू मैं ये सारी चीज़ों को और ज़्यादा टॉलरेट नहीं कर पा रहा हूँ, मतलब कि तुम इस लो बॉर्निस पेंटर के लिए तुम मुझे क्यों अवॉइड कर रहे हो, तुम मुझे क्यों इग्नोर कर रहे हो, तुम कब शुरू करने वाली हो ये सारी चीज़ें। हो ये चीज़ बहुत ही ऊंची आवाज़ में कही थी इस पर्सन ने। इसी वजह से सिंघू क्या करता है कि इसका बाल पकड़ता घसीटते हुए बाहर फेंक देता है कमरे के, और कपड़ों के साथ फेंका था। और उसके बाद ही कह रहा होता है बंदा कि तुम मेरे साथ ऐसा बिहेव कैसे कर सकते हो। लेकिन इससे पहले ये बंदा कुछ भी कह पाता, सिंघू जो कि इसके मुंह पे ही दरवाज़ा बंद कर देता है, जिस वजह से इस बंदे को काफ़ी ज़्यादा इंसल्टेड फील होता है। नाक्यूम अब डिस्ट्रैक्ट हो गया था इस सारी चीज़ों से। इसी वजह से सिंघू कहता है कि वापस से पेंटिंग करना शुरू करो, और बहुत ही कोल्ड वे में कहते हैं। उसे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता था कि
किसी को बुरा लगे चाहे अच्छा लगे। नाक्युम वो पेंटिंग करना शुरू करता है जहाँ पे हम लोग देख पाते हैं जीवा को, वो जो कि एरोटिक पेंटिंग से देख रहा होता है। फिर जीवा पूछता है कि क्या हो गया, मेरा नाम क्यों पुकार रहे हो बार बार। अब हम लोग देख पाते हैं इसी पर्सन को जिसे लास्ट नाइट सिंगो ने घसीटते हुए निकाल दिया था कमरे से। ये दोनों अब साथ में बात करने लगते हैं जहाँ पे जीवा कहता है इस पर्सन से कि तुम्हारी आंखों के नीचे गड्ढा हो गया और तुम्हें जो डार्क सर्कल है उसे मैं जो कि सिंपली गेस कर सकता हूँ कि तुम जो कि सिंगो के घर से राउंड मार के आए हो। ये पर्सन जीवा से कहने लगता है कि हाँ गया था मैं राउंड मारने, लेकिन उससे पहले कुछ हो पाता उसने मेरा बाल पकड़ा और रूम से जो कि बेइज्जती करके मेरी निकाल दिया। अभी पर्सन कहने लगता है कि मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही है आखिरकार कि उस लो बॉर्न उस नीच जाति के पेंटर के लिए सिंगो ने मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया। अब जीवा पूछता है कि कौन, वो बिग नाक्युम। यहाँ पर हमारा सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर हम लोग देख पाते हैं नाक्युम को जो कि पेंटिंग ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया था। सिंगो से पूछता है कि हो गया क्या तुम्हारा पेंटिंग। तब अचानक से उठ जाता है नाक्युम और उसके बाद कहता है कि हाँ पेंटिंग ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है, जब कंप्लीट हो जाएगी तब मैं आपको बता दूंगा। लेकिन नाक्युम तो काफ़ी ज़्यादा हड़बड़ा रहा था और अपनी बॉडी को कवर कर रहा था, कुछ छुपाने की कोशिश कर रहा था। और जैसे ही वो चला जाता है इस जगह से, यहाँ पर सिंगो साइड हाई से देखता है नाक्युम को, यानी कि वो समझ जाता है कि आखिरकार नाक्युम क्या छुपाने की कोशिश कर रहा था। हम लोग नाक्युम को देख पाते हैं जो कि खुद भी एक्साइटेड हो गया था, इसी वजह से वो मास्टरबेशन कर रहा होता है, यानी ये सारी चीज़ें देख के वो खुद भी एक्साइटेड हो गया था। यहाँ पर अब हमारा सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे हम लोग जीवा को देख पाते हैं जो कि अपनी चाय के प्याले पी कर खत्म करता है। और ये पर्सन जो था वो कंटिन्यूसली कहा जा रहा था कि आखिरकार वो कमीना सिंगो उस नीच जाति के व्यक्ति के लिए मेरे साथ ऐसा कैसे व्यवहार कर सकता है। और ये पूरे नशे में चला गया था, लेकिन ये चाय की प्याली नहीं बल्कि दारू था, सोजू था। सॉरी मैंने चाय कह दिया, ये चाय नहीं था, ये सोजू था। जीवा कहता है कि देखो तुम्हें चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं क्योंकि तुम्हारा बदला मैं लूँगा। जीवा अपने कपड़े पहन लेता है और जाने लगता है जहाँ पे ये सर्वेंट कहता है कि सर अभी तक तो आपने नाश्ता भी नहीं किया, आप कहाँ जा रहे हो। तो यहाँ पे जीवा कहता है कि मुझे कोई ज़रूरी काम निपटाना है, इसी वजह से मैं जा रहा हूँ। हम लोग अब नाक्युम को देख पाते हैं जिसकी पेंटिंग पूरी कंप्लीट हो गई थी और उसके बाद वो जो कि यहाँ पर सोच रहा होता है, लेकिन वो थक गया था काफ़ी ज़्यादा, इसी वजह से वो जो कि अपने रूम के बाहर निकल जाता है। और उसके बाद हम लोग देख पाते हैं उसके सामने जंगिनून को, अब हम लोग सामने देख पाते हैं नाक्युम के। और उसके बाद नाक्युम पूछता है जंगिनून से कि सर आप यहाँ क्या कर रहे हैं। तब जंगिनून आंसर देता है कि वो जस्ट टहल रहा था इधर उधर। तो क्या नाक्युम भी उसे जो कि ज्वाइन करना चाहेगा। नाक्युम भला कैसे ही मना कर सकता था जंगिनून को, इसी वजह से वो ज्वाइन कर लेता है और साथ में वॉक करने लगता है। और ये दोनों साथ में बात भी करते हैं जहाँ पे एक जगह पर बैठ जाता है नाक्युम अब, और वो कहता है कि सर जंगिनून क्या आपको डर नहीं लगता। तो अभी यहाँ पूछता है जंगिनून कि डर किस चीज़ का। नाक्युम कांपती आवाज़ में कहता है और किसका, सिंगो का। उनका मूड अक्सर चेंज होता रहता है और उनका कैरेक्टर के बारे में भी आपको पता ही होगा। एक दिन तो कुछ दिन पहले ही उन्होंने अपने ही सर्वेंट का सर धड़ से, और वो अपना सेंटेंस कंप्लीट कर ही पाता है इससे पहले। जंगिनून कहता है कि तुम जैसा नीच जाति का व्यक्ति इतने अमीर व्यक्ति के बारे में, एक अमीर इंसान के बारे में ऐसी बातें कर भी कैसे सकता है। तुमने ये बैड मैनर्स कहाँ से सीखे। हाँ, यहाँ पे नाक्युम अपोलोजाइज करता है और सॉरी कहता है और यहाँ पे माफ़ भी कर देता है नाक्युम को जंगिनून। और उसके बाद वो हाथ में ना उसके पेंट स्याही लगी थी काली, इसी वजह से वो हाथ जब लेता है जंगिनून उसका, और उसके बाद कहता है कि देखो भले ही कोई भी बात हो, मैं जानता हूँ अच्छी तरीके से सिंगो का कैरेक्टर कैसा है, लेकिन तुम उनके बारे में ऐसी बातें नहीं कह सकते। जंगिनून अब उठता है और जो स्याही था ना लगा हुआ था नाक्युम के हाथ में, वो उसने पहले ही देख लिया था। और उसके बाद कहता है कि तुमने वैसे पेंटिंग करना छोड़ दिया ना नाक्युम। मैं तुमसे ये चीज़ नहीं पूछूंगा कि आखिरकार तुम यहाँ पर कैसे पहुँचे, लेकिन मैं तुम पे भरोसा करता। और ये बात नाक्युम का उसने चिन पकड़ कर कहा था, जिस वजह से नाक्युम ब्लश भी करने लगता है। और ये बात यहाँ पर कन्फर्म हो जाती है कि नाक्युम जो कि सर जंगिनून को पसंद करता है। अब हम लोग नाक्युम का कमरा देख पाते हैं जहाँ पे उसका जो पेंटिंग उसने कंप्लीट कर लिया था लास्ट नाइट वाला, अभी उसने कंप्लीट किया था, उसमें जीवा जो कि पानी डाल देता है। अब तुम्हें अच्छी तरीके से याद होगा कि जीवा ने जो कि कहा था इस पर्सन से कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हारा बदला लूँगा तो तुम चिंता मत करो, यानी कि अब नाक्युम जो कि पेंटिंग उसका डिस्ट्रॉय हो जाएगा तो सिंगो को ऐसा लगेगा कि उसने ये सारी चीज़ें ख़राब किया तो वो उसे पनिश करेगा। तो ये सिंपली उसका जीवा का जो कि प्लान है। अब आगे देखा जाए कि क्या होता है। मैंने 5 to 10 एक्सप्लेन कर दिया है, अब अगली बार जो कि 11 to 15 करूँगी। मैं चैप्टर की बात कर रही हूँ। वैसे यहाँ पर ही हमारा वीडियो एंड होता है। रियली होप यू एंजॉयड दिस वीडियो। तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट करना मत भूलना। मैं तुमसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।